नमस्कार मेरे भाइयों, आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से गिनना चालू करूं अगर मैं 31 मई तक, क्योंकि 1 जून को तो सीबीएसई आ रहा है ना, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अपडेट लेके जिसे बोलते हैं हम। 1 जून को अपडेट लाएगा, उसके बाद सीबीएसई ने बोला है उसके एग्जैक्टली 15 दिन बाद सीबीएसई एग्जाम चालू कर देगा। फैक्ट पे बात करना चालू करें। मान लेते हैं 1 जून को सीबीएसई आता है और बोलता है कि एग्जाम्स हैं, जो कि घंटा कभी नहीं होने वाला, लेकिन चलो ठीक है मान लेते हैं एग्जाम्स होने वाले हैं। दैट मींस 15 जून से पहले कभी भी एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। नाउ कैलकुलेशन करते हैं, 25 अप्रैल से लेके 15 जून तक कम्स एज अ गैप ऑफ 51 डेज। तुम्हारा सेशन पिछले साल अप्रैल में चालू हुआ था। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक 2020 तक तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसके बाद सीबीएसई ने बोला नहीं मई में एग्जाम लेंगे, तो तुमने दोबारा तैयारी चालू की और तुमने अभी मार्च एंड आते आते पूरी तैयारी कर ली अपनी। 20 डेज प्लेज भी चालू हो चुका था। नाउ तुम मुझे बोल रहे हो कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा पॉसिबल है कि तुम फिर से 12th पढ़ने बैठो, वो भी 51 डेज तुम्हें अब रिक्वायर्ड है। नाउ आज मैं तुम्हें सोल्यूशन देने आया हूं। ये 51 डेज को तुम बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, ये नोट करते हुए कि 1 जून को सीबीएसई अनाउंस कर दे कि 15 जून से एग्जाम्स हैं, जो कि कभी नहीं होने वाले। तो शुरू करते हैं। बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। पॉइंट नंबर 1 जो तुम्हें अभी कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं बता रहा है, वो सिंपल सा ये है कि अगर सीबीएसई 15 जून से एग्जाम्स लेता है तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स उसके बाद डिले नहीं होंगे। यानी बैक टू बैक तुम्हें सीबीएसई एग्जाम्स देने हैं, उसके बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, जिसको कोई नहीं रोक सकता है। पॉइंट नंबर 2, अगर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स चलेंगे तो तुम कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करोगे। नाउ इसी का सिंपल सा लॉजिक और आंसर छुपा हुआ है ये 51 डेज के अंदर जो तुम्हें अभी मिल रहे हैं। पता है बात सिंपल सी है, यहां पे जो तुम्हारे पास टाइम गैप है, मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारे पढ़ाई करने से तुम्हें कुछ ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज अभी तो ये भी तय नहीं है कि 1 जून को सीबीएसई वर्डिक्ट सुनाई देगा या नहीं सुनाएगा। सो हाउ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ, बात सिंपल सी है। अभी का जो तुम्हारे पास टाइम पीरियड है 25 अप्रैल जो कि आज है, आज से लेकर एटलीस्ट एट मिनिमम भी अगर तुम सोचो ना कि तुम 20th ऑफ मई तक सिर्फ अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करो। क्योंकि यार किसी को सीएमए करना है, किसी को सीए करना है, किसी को सीएस करना है, किसी को बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, और भगवान जाने बीएमएस करना है, आईपीएम करना है, डीयूजैट, मतलब इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आज के टाइम पे। जिसको जो भी करना है उसके लिए तैयारी करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कॉलेज एंट्रेंसेस के लिए आज अभी से तुम्हें लगना बहुत जरूरी है। तो 20 मई तक वही कर लो ना यार। लॉजिकली सोच के देखते हैं, जब भी हम कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, कोई भी क्रैश कोर्स करते हैं, इट इज ऑलवेज ऑफ 20 to 25 डेज। वो तुम्हारे पास अभी है जो कि तुम्हें कोई बताने को तैयार नहीं है। These 25 days are exactly for your college preparations, college entrance exam preparation। उसके बाद 20th मई को फ्री हो जाओ और आराम से पढ़ाई करो ना यार। कौन तुम्हें रोक रहा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए? 20th मई के बाद करो। और अगर 1 जून को सीबीएसई नई वर्डिक्ट लेके आता तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, या तो तुम कॉलेज एंट्रेंस को कंटिन्यू करो, या फिर तुम्हें अगर लगता है कि 12th की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो 12th की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करना। बट एटलीस्ट ये तुम्हारे 25 दिन जो हैं, जो तुम्हारे पास अभी अवेलेबल हैं, वो यूटिलाइज हो जाएंगे, तुम्हें वेस्ट नहीं लगेंगे। क्योंकि एग्जैक्टली अगर तुमने 12th की अभी तैयारी की, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे लिए ये वेस्ट होगा, चाहे तुम कुछ भी बोलो, बिकॉज तुमने अपने आप को पूरी 12th में 2 बार चांसेस दे दिए हैं। इससे आगे अगर तुम 12th को पढ़ रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट है। चलो अब बात कर लेते हैं कि बाबा जी ठीक है, ये 25 दिन जो है ये हमें देना चाहिए कॉलेज एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन कैसे दें? आज रात 9 बजे कॉमर्सबाबा के डिस्कॉर्ड सर्वर पे इसी चीज का डिस्कशन है। वैसे थैंक यू सो मच फॉर 6500 मेंबर्स ऑन डिस्कॉर्ड सर्वर। जो नहीं आया है तुम भी आ जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Now you can come today on our Discord server। रात 9 बजे एक हैवी डिस्कशन होने वाला है अबाउट क्या करना चाहिए। बीबीए चूज करें, बीकॉम चूज करें, बीएमएस चूज करें, आईपीएम चूज करें। 10 चीजों पे डिस्कशन होगा। तुम आके वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। यहां पे कुछ कॉलेज सीनियर्स को भी मैंने बुलाया है, कुछ एक्सपर्ट्स को भी मैंने बुलाया है। तुम आओ, ये डिस्कशन को ज्वाइन करो और तुम्हें समझ में आएगा। फाइनली तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि अच्छा मुझे करना क्या है। चलो ठीक है बाबा जी, हम ये सेमिनार भी अटेंड कर लेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन पढ़ना कहां से है?
तो अगर तुम मेरा रेफरेंस पूछो, तुम ही लोगों ने मुझे हर बार चैट सेक्शन के अंदर बताया कि बाबा जी प्रिंस एकेडमी एक चैनल है, तो अगर मतलब दिस इज अ शाउट आउट टू प्रिंस एकेडमी, अगर तुम चाहो तो प्रिंस एकेडमी जाओ, मतलब वो चैनल जाओ एक बार देखो। सबसे अच्छी बात क्या है, अभी उनका सब्सक्राइबर बेस काफी कॉम्पैक्ट है और इस कारण से उनका जो कंटेंट है वो काफी स्ट्रांग है। और हाँ, वहां पे जाके कमेंट जरूर करना कि कॉमर्स बाबा के स्टूडेंट हैं हम लोग। वहां पे जाओ, उनका कंटेंट चेक करो एक बार। मुझे लगता है कि कॉलेज एंट्रेंस के लिए वो तुम्हें काफी अच्छे से तैयार करवा सकते हैं। बिकॉज जब मेरी एक बार उनसे बात भी हुई थी तो मैंने बोला था कि क्या ऐसा कुछ है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा था श्योर, बैठ के बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज निकाले जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट जितने हम लोग यूट्यूबर्स हैं, साथ में काम कर रहे हैं, सबके कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं। तो मैं व्हाट्सएप नंबर जो है वो उनका दे रहा हूं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लस तुम्हें अगर कॉलेज एंट्रेंसेस के लिए तैयारी करनी है, आई थिंक सो प्रिंस एकेडमी इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। जाओ, उसको भी देखो, चेकआउट करो, हो सकता है तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। चलो मान लेते हैं एक बार बीच में भी कि तुम्हें पैसा खर्च भी करना पड़ जाता है, तो मतलब अब ऑब्वियसली ये प्रमोशन जैसा लगेगा, लेकिन सुन लो तुम एक बार, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा ये जानने में। सबसे अच्छी बात क्या है प्रिंस एकेडमी में कि तुम्हारे जो जैसे तुम लोगों जैसे ही जो 12th पास आउट्स हैं, जिन्होंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं, वैसे लोग वहां तुम्हें गाइड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हारे बीच से ही उठ के कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ के वहां पे पढ़ा रहे हैं आज के टाइम पे। दूसरा चीज, डाउट सॉल्विंग हो जाता है, तुम्हारा जो स्टडी मटेरियल है वो घर पे डिलीवर हो जाता है। मतलब ये वो थोड़े पॉइंटर्स है। जब मेरी उनसे मीटिंग हुई थी तो मेरा डिस्कशन हुआ था। नाउ डोंट टेक इट एज अ प्रमोशन, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट सिंपली मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं, अगर मैं तुम लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना करूं। लेकिन बात सिंपल सी है, अब फ्री नहीं बैठना है। ये 25 दिन बेरोजगारों जैसे 12th नहीं पढ़नी है, बिकॉज 12th जितनी पढ़नी थी उतनी पढ़ ली है तुमने। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। हाँ, 20th मई को वापस आके एक बार पढ़ाई करना चालू कर देना, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल मेक सेंस। तब तुम्हारे 11 दिन ही बर्बाद होंगे। अगर सीबीएसई 1 जून को आके बोल देता है कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक 12th बोर्ड, हम एग्जाम्स ही नहीं लेंगे, तब भी 11 दिन वेस्ट होंगे। इंस्टेड के तुम यहाँ पे 30 डेज, मोर देन 30 डेज वेस्ट करके बैठ जाओ। सो 20th ऑफ मई तक अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो। याद रखना, आज रात 9 बजे कॉमर्स बाबा के डिस्कॉर्ड सर्वर पे यही सारे डिस्कशंस हैं कि करियर ऑप्शंस क्या हैं तुम्हारे लिए। ACCA देना चाहिए, CMA देना चाहिए, CS देना चाहिए, CA देना चाहिए, IPM देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, BMS, BBA, अनंत काल तक जो तुम्हारे डाउट्स हैं तुम सारे पूछ सकते हो। आज रात 9 बजे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके डिस्कशन होगा। कम्युनिटी टैब पे मैं उस डिस्कशन का लिंक भी डाल दूंगा, तुम लोग रात के 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता हूं मेरे भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद, टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए OB एग्जाम में अपने, ये